नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रेष्ठ वे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रत्येक गुरुवार के ऐसे कौन से वो 6 कार्य हैं जो हर महिला को करना चाहिए। अगर आपके पति से लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, आपके मतलब पति से बनती नहीं है, आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ही परेशानियां हैं, बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप ये 5 कार्य जरूर गुरुवार के दिन करिए। आप अगर ठान लेंगी कि मुझे ये 5-6 कार्य करना है तो करना है, आप गुरुवार के दिन ये जरूर 6 कार्य करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिएगा और कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबको पता है कि जो गुरु और बृहस्पति होते हैं वो पुत्र और पति के कारक होते हैं। इन्हें ये अगर कमज़ोर होते हैं ना, तभी हमारे दाम्पत्य जीवन में मतलब अड़चने आती हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पति हमसे बात नहीं करते हैं, पत्नियां पति से बात नहीं करती हैं, कोई इधर मुंह फुला के बैठा है, कोई उधर मुंह फुला के बैठा है, एक दूसरे से मैंने बनती नहीं है। तो जिस पति पत्नी का लड़ाई हमेशा होता रहता है, हमेशा मन में मनमुटाव रहता है, एक दूसरे से सही ढंग से बात नहीं करते हैं, कोई इधर मुंह करके बैठा है और कोई उधर जा रहा है, तो इसमें गुरु और बृहस्पति वाली ही मतलब गुरु और बृहस्पति ये दोनों आपके कमज़ोर हैं, तभी आपके दाम्पत्य जीवन में ये इतना खींचातानी है, तनाव है। तो हर स्त्री को ऐसे कौन से वो 6 कार्य हैं जो करना चाहिए। अगर हम स्त्रियां ठान लेना, हम महिलाएं ठान लें कि नहीं, हमें ये गुरुवार के दिन ये 6 कार्य करना है तो करना है, चाहे जितना भी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, अगर हमें करना है तो करना है। देखिए, अगर महिलाएं अगर चाह दे तो यमराज के मुंह से भी अपने पति को छीन के ला सकती हैं। तो हम अपने पति के लिए, अपने सही रिश्ते के लिए हम ये कार्य क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर लेंगे। हर महिला, हर स्त्री इस 6 कार्य को जरूर कर लेगी। हर गुरुवार को अपने नियम बना लीजिएगा कि हमें ये 6 कार्य करना है तो करना है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा वो पहला कार्य है जो हर महिला को करना चाहिए। देखिए, प्रत्येक गुरुवार को हर महिला को विष्णु जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। गुरुवार को आप चने का दाल और गुड़, हल्दी मिला के एक लोटे में गुड़, चने का दाल और उसमें हल्दी थोड़ा सा डालकर आप केले के पेड़ में, केले की जड़ की में आप उसको अर्पित करिए। इससे भी आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। अगर आपके आसपास कहीं मतलब ये केले का पेड़ नहीं है तो आप भगवान विष्णु का फोटो होगा, आप वहाँ पे अच्छे से इनका विधि विधान से पूजा करिए, उनको तिलक लगाइए और उनको भोग लगाइए और उनको अच्छे से वहाँ पे पूजा करके जो आपने चना, गुड़ और वो हल्दी डाला हुआ पानी आपने रखा है, उसको उनको अर्पित करते हुए आप केले का पेड़ नहीं है तो तुलसी माता के क्यारी में भी डाल सकती हैं, तुलसी के गमले में भी डाल सकते हैं। इससे आपका जो गुरु है, जो गुरु ग्रह है वो मजबूत होता है। गुरु और बृहस्पति जो होते हैं पुत्र और पति के कारक माने जाते हैं, यही कमज़ोर होते हैं, तभी हमारे रिश्तों में मनमुटाव आता है, तनाव आता है, दरारें आती हैं। तो यही हमारा वो पहला कार्य है जो हर महिला को करना चाहिए। आप ठान लीजिए कि हमें ये 6 कार्य करना है। चलिए और आगे मैं बताते जाऊंगी कि कौन से और वो कार्य हैं। तो ये हमारा पहला कार्य था जो हर महिला को करना चाहिए। दूसरा है कि गुरुवार के दिन पीले रंग का वस्त्र जरूर धारण करिए। आप सूट या साड़ी कुछ भी एक रख लीजिए। गुरुवार के दिन आप नियम बना लीजिए कि हमें आज पीला ही साड़ी पहनना है, पीला ही सूट पहनना है। आप न गुरुवार के दिन अच्छे से नहा धो के पीला साड़ी पहनी, हो सके तो पीला वो क्या बोलते हैं चूड़ी भी पहन सकती हैं, पीला बिंदी भी लगा सकती हैं, यानी पीला पूरा चीज़ कर सकते। देखिए, इससे पति भी आकर्षित होते हैं आपकी तरफ अगर आप पीला चीज़ पहनती हैं ना। देखिए, हमारे शादी विवाह में भी पीले चीज़ का बड़ा ही महत्व होता है, शुभ माना जाता है। तो इसलिए आप गुरुवार के दिन पीला वस्त्र जरूर पहनेगा। हो सके तो आप उस दिन श्रृंगार भी अच्छे से करिएगा। देखिए, हमारे तरफ यूपी में हमारे तरफ पीला सिंदूर नहीं पहना जाता है गुरुवार के दिन, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे पति के ऊपर अड़चने आती हैं, आँच आता है। तो आपकी तरफ जो नियम होगा वो करिएगा। हम लोग की तरफ पीला सिंदूर
महिलाएं नहीं लगाती हैं गुरुवार के दिन। अगर आपका किसी जैसे कहीं फंक्शन है, अगर कोई इस दिन तीज त्यौहार पड़ जाता है, तो आप उस दिन पहले दीवार पे पीला सिंदूर छुलाते हुए कहेगा, हे विष्णु भगवान, जो भी हमारी अड़चने आई हमारे पति को, वो आप उनसे उनसे दूर रखिएगा, आप हमारे सिंदूर को स्वीकार करिएगा। आज मैं आपके दिन पीला सिंदूर लगा रही हूँ, कि आपके दिन मैं पीला सिंदूर लगा रही हूँ। देखिए हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन ना पीला सिंदूर नहीं लगाया जाता है, तो आप अपने तरफ का नियम देख लीजिएगा। हम लोग की तरफ पीला सिंदूर गुरुवार के दिन नहीं लगाया जाता है, ठीक है। आप उस दिन पीला चीज़ पहनिएगा और खाने में भी पीला चीज़ ही बनाइएगा, जैसे कढ़ी हो गया, पीले मीठे भात हो गए, मतलब पीला चीज़। आप चाहे तो पीले रोटी भी बना सकती हैं, आप अपने भी खाइएगा और अपने परिवार को भी खिलाइएगा। आपके परिवार में खुशहालियाँ बनी रहेंगी, इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। और यह सब नियम करने से भी गुरु और बृहस्पति जो होते हैं वो मजबूत होते हैं। हमारे घर के जो कारक होते हैं, ये गुरु और बृहस्पति जो होते हैं, यही दो कमज़ोर होते हैं, तभी हमारे घर परिवार में मनमुटाव आता है, पति में मनमुटाव आता है, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा दूसरा नियम था, दूसरा वो कार्य था। तो चलिए अब हम तीसरा देख लेते हैं कि गुरुवार के दिन अगर आपके दरवाजे पे भिखारी आता है तो उसे वापस ना भेजें। ऐसा माना जाता है कि किस रूप में हमारे घर भगवान विष्णु आते हैं, तो हमारी परीक्षा लेने के, इसलिए आप उस दिन भूल कर भी गुरुवार के दिन आप भिखारी को अपने दरवाजे से वापस मत करिएगा। जो ही है आपके पास, 2 रुपया 4 रुपया, आटा है, चावल है, गेहूँ है, कुछ भी आप उसको दे दीजिए। अगर उसे भूख लगी है तो 2 रोटी ही उसको दे दीजिए, लेकिन अपने दरवाजे से एक भिखारी को वापस मत जाने दीजिए। क्या पता भगवान ही हमारी परीक्षा लेने हमारे दरवाजे पे आए हों। कोई देखते हैं, इतना पूजा पाठ तो करती हैं, देखते हैं अगर हम इनके दरवाजे पे भिक्षा लेने जाते हैं तो क्या ये हमें देती हैं। देखिए भगवान भी हमारी बहुत परीक्षा लेते हैं। तो आप इसलिए इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा कि गुरुवार के दिन आप भूल कर भी अपने दरवाजे से भिखारी को वापस मत जाने दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा वो कार्य था। चलिए अब हम चौथा कार्य देख लेते हैं कि गुरुवार के दिन ज़्यादा साफ सफाई नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन आपको गोबर से लिपाई पुताई नहीं करना चाहिए। जो हमारी बहनें यूपी से हैं उनको पता है। देखिए हमारा भी घर मिट्टी का है, मैं भी गुरुवार के दिन लिपाई पुताई नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन जो स्त्रियाँ अपने घर में लिपाई पुताई करती हैं, ज़्यादा साफ सफाई करती हैं, इससे भी हमारे गुरु ग्रह जो होते हैं कमज़ोर होते हैं। हमारे पति के लिए, हमारे हित के लिए वो सही नहीं है। इससे भी हमारे दाम्पत्य जीवन में तनाव आता है, हमेशा हमसे, पति से और हमसे झगड़ा होता रहता है। तो आप भूल कर भी गुरुवार के दिन ज़्यादा साफ सफाई, ज़्यादा लिपाई पुताई मत करिएगा, ठीक है। तो ये हमारा चौथा वो कार्य था जो आपको नहीं करना है। चलिए अब हम देख लेते हैं पांचवा वो कार्य है जो हमें गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए। गुरुवार के स्वामी भगवान नारायण होते हैं और इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। गुरुवार के दिन लक्ष्मी और नारायण की एक साथ पूजा करने से हमारे घर में खुशहालियाँ आती हैं, धन्य धन्यान की कभी कमी नहीं होती है और पति पत्नी के रिश्ते में अटूट प्रेम बना रहता है। तो आप इसलिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करिएगा अपने घर पे, और उनको अच्छे से उनको भोग लगाइएगा। लक्ष्मी जी को तुलसी डाल के भोग मत लगाइएगा, सिर्फ आप विष्णु जी को तुलसी डालकर ही भोग लगाइएगा। और इस दिन दोनों ये पति पत्नी के लिए ही किया जाता है। तो आप विष्णु जी और लक्ष्मी माता जो है पति पत्नी है, आप उनको एक साथ, अगर एक फोटो में है आपके एक साथ हैं, तो आप उनको लीजिए और उनका पूजा कीजिएगा गुरुवार के दिन। इससे भी आपका जो गुरु ग्रह होगा वो मजबूत होगा और आपके पति पत्नी के रिश्ते में अटूट रिश्ता बना रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा पांचवा वो कार्य था। छठा है कि अगर आप चाहती हैं कि हमारे पति के साथ रिश्ता मजबूत रहे तो गुरुवार के दिन माता तुलसी को जल में हल्दी डालकर आप उनको अर्पित करिएगा। इससे भी आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। देखिए तुलसी माता जो है ना, वो भगवान विष्णु की जो है पटरानी है, रानी है। मैं अपने कई वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ।
कि वो उनकी रानी है। भगवान विष्णु को अगर आप भोग लगाती हैं, अगर बगैर तुलसी का उनको भोग लगाती हैं, तो वो आपका भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर आपका गुरु ग्रह कमजोर है, पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा है, हमेशा आपके दाम्पत्य जीवन में झगड़े होते हैं, मनमुटाव रहता है, तो आप गुरुवार के दिन आप इन 6 कार्यों को जरूर करिएगा। गुरुवार के दिन तुलसी जी को थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी डालकर जल में और उनको अर्पित करिएगा। और भगवान विष्णु का भी वहाँ पे जब आप अर्पित करिएगा तो भगवान विष्णु का भी नाम स्मरण कर लीजिएगा तुलसी माता के साथ, ठीक है। तो यही हमारे 6 वो कार्य हैं जो हर महिला को करना चाहिए। अगर हम महिलाएं अगर ठान लें कि हमें गुरुवार के दिन ये 6 कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं करना है, तो हम महिलाएं हम चाह दें तो अपने शादीशुदा जिंदगी को, अपने दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर सकते हैं और अपने परिवार को हित के लिए हम ये कार्य हमें करना चाहिए और कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहनों को ये मेरी बातें पसंद आई होंगी, मेरी जानकारी मेरी बहनों को ज़रूर लाभ देगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।